गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च बीतं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, परंतु उसी जीवन के अंदर क्या करना है वही भज गोविंदम का 27 श्लोक 27 श्लोक वही बताता है। गेयम गीता नाम सहस्रम, गान करो गीता और भगवान का सहस्र नाम को गान करो, वो ही गान करना ही जरूरी है। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, जो श्रीपति परमात्मा भगवान विष्णु का ही ध्यान धरो। रूपमजस्रम, उसका कोई रूप नहीं है, वही अरूप हैं, वो ही स्वरूप हैं और वो ही सर्वरूप है। इसीलिए इसी जगत में जो ही रूप हैं वही उनका रूप है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से मैं अनेक बनूं, ऐसे ही सद्भावना से परमात्मा एक अद्वितीय से ही विश्वरूप होके रहे हैं। इसलिए ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर की सत्ता ही कण कर्म में परिव्याप्त है। जो कुछ है एक कीड़ी से शुरू करके सृष्टा ब्रह्मा तक जो है वो ही उनका रूप है, उनका ही स्वरूप है। नेयम सज्जन संगे चित्तम, आपके जो मन को सज्जन के साथ ही संगत करो और देय दीन जनाय च वित्तम, जो दीन जन हैं, जो कमजोर हैं, उनको ही वित्त मतलब धन संपत्ति मदद करो। जो आपसे मदद हो सकती हैं वो मदद करो, कोई, क्योंकि दीन बंधु दीननाथ हैं। परमात्मा का एक दूसरा नाम है। जो दीन है, जो दरिद्र हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको मदद करना। और भगवान आपको श्रेष्ठ मानव जन्म दिया है और इसी जन्म में आके आप भगवान का को काम है उसका आप नहीं करेंगे तो फिर किसी जन्म में आप कर सकते हैं। इसीलिए नर से नारायण होके, नारी से नारायणी होके हमको जीवन जीना है। इसलिए गान करना हो तो सामद होके अपने स्वार्थ के लिए किसका जयगान नहीं करो। गान करना हो तो सत्य का जयगान करो। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत ही युग युग में है, युग युग में सत्य की जीत है, असत्य का नहीं है, मिथ्या का नहीं है। क्यों? सत्य को, धर्म को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अपने स्थान को त्याग करके ही धरा ऊपर अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
जब भी अधर्म का ही उत्थान होता है, धर्म का ही पतन होता है। भगवान इसी धरती के ऊपर आते हैं। और कैसे? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। जो सज्जन है उसको ही रक्षण करके और जो दुर्जन है उसको दूर करके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को पुनर्स्थापन करने के लिए, सत्य को पुनर्स्थापन करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए वो स्थिति आपके जीवन में आ जाए, आप सज्जन हो जाओ। सज्जन होने का एक ही उपाय है, सद्ग्रंथ का अध्ययन करो और सद्नाम का ही गान करो। भगवान का एक नहीं नाम नहीं, अनेक नाम है। कोई भी नाम आप ले सकते हैं। हमारा सनातन वैदिक परंपरा में हर भगवान और भगवती के सहस्र नाम हैं। किसी भी नाम उनका ही नाम है। कोई किसी का नाम लो या नहीं लो, अपना खुद नाम भी आप लोगे तो फिर भी उनका नाम ही है। आकाशात पतितम तोयम यच्छा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से बारिश जब होती है, जैसे कहाँ पर भी बारिश हो, परंतु आखिर में कहाँ जाती है कि जल की गति निम्नगामी है। इसलिए जो पृष्ठभाग में जो बारिश होती हैं और नीचे जाती हैं, आखिर में समुद्र में पहुंच जाती हैं। ऐसे ही किसी भी नाम को लेके आप नमस्कार करो, स्मरण करो, गान करो, आखिर में केशवम प्रतिगच्छति, वही परमात्मा को ही मिलता ही रहता है, क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना और धर्म आचरण करना वो ही हर मानव का ही धर्म है। और मानव तन को पाने के लिए और मानव तन में ही अपनी गौरव को ही अनुभव करने के लिए जो ही हमको मददरु बने हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता को देवी रूप में स्वीकार करो, पिताजी को ही देवता रूप में स्वीकार करो। जो हमको जीने के लिए आचरण सिखाए गुरुजन को ही देवता रूप में ही स्वीकार करो। और अतिथि देव, अतिथि कौन है? जो जन्म मृत्यु के तिथि से पर हैं, अतिथि वही है जो काल पुरुष है, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जो काल से ही पर हैं, त्रिकाल अबाधित सत्य जो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ही सत्यम है, वही ही शिव स्वरूप है, वही ही सुंदर स्वरूप हैं। वही परम तत्व को ही जब आप गान करोगे, फिर आपके जीवन में कभी ही दुर्गति आने वाले नहीं है। मनुस्मृति में भी वो कहा गया है, शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि स्मरेत्।
आपके सौ काम भले हो, परंतु समय के अनुसार भोजन लो, मतलब आपका ही पोषण चालू रखो। सहस्त्रम स्नान माचरित, हजारों कर्म भले हो, परंतु आप शौचादि कर्म स्नान आदि ठीक समय में करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, आपके सामने कोई आ गया है मागण, लक्ष्य भले काम आपके पास हो, बहुत कुछ काम है, बहुत आप बिजी हैं, फिर भी उससे थोड़ा निवृत्त होके किसी को मदद करना हो तो मदद करो। कोटि त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, कितनी भी आप बिजी हो, कितनी भी तनाव में आप हो, कितनी भी उलझन में हो, परंतु हरि को कभी भूलना नहीं, उनका स्मरण करो, क्योंकि आपके सुख दुख के जो तनाव हैं, आप सुख दुख के जो बंधन हैं, उसको हरने वाले वही हरि है। इसीलिए मां कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमित्तम काल सर्वम, हरेत निमिषत काल सर्वम, काल सब कुछ हरण कर लेता है। धन जन यौवन वो चिरस्थायी नहीं है, पर जब धन जन यौवन आपको छोड़ देंगे, उसी समय पे जो ही आपके साथ रहेंगे वो अकाल पुरुष है। वो काल नहीं, वो अकाल पुरुष है, वो परमात्मा है, वो ही श्रीहरि है, वो ही भगवान है। वो भगवान को कभी नहीं भूलना। इसीलिए भगवान आपको वाणी दी तो वाणी का ही उपयोग करो, जितनी संभव हो गाओ, गाओ, वही परम तत्व को गाओ। और भगवान आपको बुद्धि दी है, आप बुद्धू नहीं हैं, बुद्धिशाली हैं, पर बुद्धि को उपयोग कैसे करना है। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, जो श्रीपति है, जो भगवत स्वरूप है, उसका ही ध्यान धरो, क्योंकि आपके बुद्धि जहां लग जाएगी और वहां से आपको ही सिद्धि मिलने वाली है। एक भाजी के कीड़ा को देखो, वो जब ही वो भमरी को जिसी ने एक मिट्टी के खोखलो बना के उसको रख के ही डंकता ही रहता है, उसका ध्यान धरते धरते ही वो भाजी के कीड़ी भी भमरी रूप ले लेता है। कितनी रूपांतरीकरण है, कितनी एकात्म बोध है, कितनी साम्य भाव है, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। भाजी के एक एक कीड़ा को देखो, वो भी उसका ध्यान धरते धरते ही भमरी जब बन जाता है। और आप जब भी श्रीपति को, परमात्मा को ध्यान धरोगे, फिर आप जगत में भले रहेंगे, परंतु जगतपति का रूप का आपको ही मिल जाएगा। जग में रहो, जग मन से त्यागो। कोई भी शरीरधारी जगत से पर नहीं है, आपको जगत में रहना है, परंतु आपकी जो मन बुद्धि के पास ताकतें हैं, निश्चित करके आप इस संसार में रह गया हो तो फिर निश्चित आपका मन को, बुद्धि को आप लेके परमात्मा के पास पहुंचा सकते हैं। और आपके पास जो मन है, क्या करना है? नेयम सज्जन संगे चित्तम। भगवान हमको 3 माध्यम दिए हैं।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्थूल शरीर, रक्त मांस के शरीर, सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि को दिए हैं, और कारण शरीर जो है वही वासना रूप है। इसलिए वासना को साधना बनाने के लिए क्या करना है? मन से सज्जन के साथ ही संगत करो। भगवान श्री रामचंद्र जटिला श्यामा सबरी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। सज्जन के साथ संगत करना वही ही भक्ति है। सज्जन के साथ ही संगत करना वही सत्संग है, क्योंकि सज्जन सत के साथ आपका मन को जुड़ा के फिर वो खुद हट जाता है। वही कि सद्गुरु का काम है, वही सज्जन का काम है। सतरति सतरति सलोकांता रहती। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, जो खुद ही संसार सागर में तरता है वो दूसरा को तार देता है, वो तरापा बन के ही रास्ता बताई देता है। और जो खुद डूबता है उसका आधार आप लेगे तो फिर कैसे ही होगा, वो ही आप ही डूब जाओगे। क्योंकि जो आपको तराने के लिए कहता है वो खुद डूबता है, जो तरता है वो ही तरपा हो सकता है, वो आपको तार सकता है। इसीलिए उसी का आधार लो जो ही आपको तार सकता है। मारने वाला नहीं, तारने वाला ही आपको ही इसी संसार से। और तारने का काम किसका है? संतों का है। कैसे की गुरुदेव दया, मोह माया बंधन तोड़ दिया। सब पंथ संत ग्रंथ से छुड़ा के, एक सत्य में मन जोड़ दिया। गुरु कभी संत पंथ और ग्रंथ के साथ आपको जुड़ाता नहीं, संत के साथ जुड़ाता है, सत के साथ जुड़ाता है। क्योंकि वो संत हैं, आप भी संत हो जाओ। हाँ, आप जिसी के माध्यम से सत्य को पाए हैं वही आपके लिए सद्गुरु हैं। जिस शास्त्र के माध्यम से आप उसको अध्ययन किए हैं वही आपके लिए सद्ग्रंथ हैं। और जिस रास्ते में आप आगे बढ़े हैं वही आपके लिए सतपंथ हैं। परंतु वो साधना है, वो सिद्धि नहीं है। आपको जो पढ़ाए हैं, जो पुस्तक आप पढ़े हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वही ठीक है, वो आपके लिए मदद रूप हैं। परंतु आपका जो ज्ञान है, आपकी जो शिक्षण है, वो ही आपका जीवन का ध्येय है। उसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में निकष आप ला सकते हैं। परंतु संस्था, शिक्षक, पुस्तक को लेके आप घूमेंगे तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जीवन का जो लक्ष्य है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य बराडि बोधता, उठो और जागो। शरीर से मन से हम उठते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, परंतु उसको पूर्ण करने के लिए जो जागृति चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए, जो मेहनत चाहिए, सही समय पर अपनी शक्ति और समय को उपयोग करो, फिर देखो आपके जीवन में ही सफलता है। इसीलिए कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका ही अधिकार है, फल को ऊपर नहीं है। क्योंकि जो कर्म आप करोगे वो कर्म वही फल को लेके आना ही है। इसलिए फल की आशा रख के ही आप बैठ जाओ, भगवान करेंगे, भगवान देंगे, ऐसे मानता बाधा रख के आप ही जपते रहोगे, आरती उतारते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जीवन में जो कुछ पाते हैं वो कुछ करके पाए हैं, इसलिए आप भी करो, आपको ही मिलेगा। इसीलिए श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। संत कहते हैं
आपका जो भव भय है उसको दूर करने के लिए भगवान समर्थ हैं, क्योंकि भगवान हैं और आप भव भय से डरते हो। परंतु रे मन भज मन, रे मन भज भज क्या? श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र को, परमात्मा को भजन कर। और भजन करने से क्या होगा? उनकी कृपा मिले। श्री रामचंद्र कृपालु, वो कृपालु हैं। कर और पा, कुछ तो अच्छा करेगो तो भी तुझ मिलेगा, वही चीज ही आचार्य शंकर यहाँ पर कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती, भजन कर किसका? गोविंदम गोविंदम गोविंदम, जो ही तेरे आधार हैं, जो ही तेरे इंद्रियों को ही शक्ति देने वाले हैं, जो ही तेरे जन्म से मृत्यु तक तुझे जिंदा रखने वाला है, उसका भजन कर। गीता ध्यान श्लोक में वही कहा गया है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मुख को ही वाणी देते वक्ता बनाई देता है, और जिसकी अनुपस्थिति से वक्ता भी मुक बन जाता है। पंगु लंघयते कि जो लंगड़ा जो है वो पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है, और जिसकी अनुपस्थिति से कितनी भी आप सशक्त क्यों नहीं हो, एक डगला भी आप नहीं भर पाते हैं। यत कृपा, जिसी की कृपा से वो सब संभव है। अबोध होके, निर्बल होके आप जन्म लेते हैं रोके रोके, परंतु आपको जिसी ने मदद करके ही बड़ा किया है, जो कुछ आपके जीवन में प्राप्ति की है, धन जन मान सम्मान सत्ता शक्ति संपत्ति जो कुछ आपको मिले हैं, कदाच आप जन्म से मर गया हो तो, पर जिसी ने आपको जिंदा रखा है, जिसी ने आपको कुछ बनने के लिए तक दिया है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, तम अहम वंदे परमानंद माधवम। ओ परमानंद माधव को मैं वंदन करता हूँ। बस वो परमानंद माधव को वंदन करने का मतलब आप ही स्वाभिमानी बनना, स्वमानी बनना। जो पूज्य है पूज्य का ही पूजा करना, वही ही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए वही कर्म को कौन करते हैं? सज्जन। सज्जन के साथ मन लगाने से फिर आपका मन ही पवित्र होता है और मनुष्य जन्म ही सार्थक बनता है। और आपको जो तन मिला है उसको क्या करना? देयम दीन जनाय च वित्तम। जो दीन जन हैं, जो पतित हैं, जो दुखी हैं, जो कमजोर हैं, उनको ही मदद करो तन से। इसीलिए कहते नहीं, तन धन मन से मदद करना सीखो। तन से आप किसको मदद कर सकते हैं? बेचारा को आप खड़ा कर सकते हैं। मन से आप ही किसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? किसी को ही प्रेरणा दे सकते हैं। और धन से इस संसार में रोटी कपड़ा मकान विद्या और औषधि आदि के लिए आप भी मदद रूप बन सकते हैं। इसीलिए जीवन में वो काम जो करते हैं वो ही महान होते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, आपको तक मिला है
और उसी से कभी पीछे नहीं भागना। गुजरात के महान संत महात्मा गांधी के परम आदर्श संत नरसिंह मेहता कहते हैं, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। दूसरे के पीड़ा को जो ही अनुभव करके मदद करता है, फिर भी मन में जिसका अभिमान नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं दिया हूँ, वो ही विष्णु का जन है। क्योंकि मुर्दा कभी मुर्दा के पास जाता ही नहीं, कि जिंदा के पास भी जाता ही नहीं, और जिंदा कभी मुर्दा के पास भी जाता ही नहीं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, मर गया है। आपके पास अढळक संपत्ति हो, अमाप संपत्ति हो, आप श्रीमंत बन सकते हैं, धनी व्यक्ति बन सकते हैं, परंतु आपके पास से कोई मांगण आए तो उनको आप कुछ देंगे तो फिर आप दाता बन सकते हैं। इसलिए आपको दाता बनाने के लिए कोई मांगण को आना ही पड़ेगा, और आने से आपके मन में देने के लिए भावना हो तो फिर आप धन को दे सकते हैं। इसीलिए ऐसे भावना रखो, देयम दीन जनाय च वित्तम। भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु किए हैं, जहां से ज्ञान मिलता है उसको गुरु स्वीकार किए हैं, और वो 24 में से एक गुरु हैं मधुमाखी। मधुमाखी को ही, हनी बी को ही गुरु वो माने हैं। क्यों? कि मधुमाखी सुबह से शाम तक फूल से फूल उड़ उड़ के ही मधु संग्रह करता है, मधु संग्रह करते ही और खोखा में वो ही भरती रहती है, और कोई उनके पास आओ तो वो डघती रहती है, ना खुद खाती हैं ना किसी को खाने के लिए देती हैं। परंतु परिणाम तो ऐसे ही होता है। मधुमाखी जब भी पूड़ा को भर भर के मध से रखता है, और एक दिन ऐसे आता है कोई मल्हार आके मधुमाखी को मार के फिर वो मध को ही लूट लेता है। ऐसे ही धन की 3 गति है, खुद खाओ, नहीं तो किसी जरूरीमंद को ही खिलाओ, उनको मदद करो, नहीं तो यहाँ वो संपत्ति रह जाएगी, आपके कोई काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, मधुमाखी ना खुद खादी ना किसको खावा दीदी, परंतु आखिर में बाघरी तो खा गया। खुद नहीं खाए हैं, किसको नहीं खिलाए हैं, और आखिर में उनका जीवन भी गया और उनका धन संपत्ति सब ही लुटेरा लूट लिए हैं। ऐसे हम नंगा मुंगा काए हैं, एक दिन तो जाएंगे, नंगा मुंगा होके जाएंगे, हाथ मुट्ठी करके क्वां क्वां राव करके भले आए हैं, और हाथ खुल के जाएंगे, जे देखो कुछ लेके मैं जाता ही नहीं, जैसे आया था ऐसे जा रहा हूँ।
और उसी से क्या होता है, अंत या मति सा गति, अंत समय में आपका मन में जो विचार आ जाता है ना, वही विचार को लेके फिर पुनर्जन्म आप लेते हैं। जीते जीते ही आप नाग जैसे ही संपत्ति को रक्षण करके ही, चौकी करके ही गए और मनुष्य हो के मरे और फिर नाग हो के फिर जन्म लेंगे और आके चौकी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है जहाँ जहाँ संपत्ति है वो नाग देवता आके ही वो चौकी करते रहते हैं। और नाग देवता वो कौन है? कोई नहीं है, वही ही आप हैं। इसीलिए अपना हाथ जगन्नाथ बनाओ। जीते जागते जो यहाँ पर संग्रह करके उसके ऊपर आप इकट्ठी करके बैठे हुए ना, ये लभसे निज कर्मोपातम, जो आपकी मेहनत से कमाई की है। कमाई करना कोई गलत नहीं है, वो पाप की नहीं है, वो बाप की है। कमाओ, पर आपके कर्म से ही कोई दुखी नहीं बने, इतने ध्यान रखना। किसको रुला के, किसको छितरा के, किसको ठग के, किसको लूट के ही आप कुछ संग्रह करो ना, फिर वो अलक्ष्मी कभी आपको शांति में रहने वाली नहीं है। वो रहने देगी नहीं, वो लक्ष्मी चंचला है। 3 पीढ़ी के अंदर वो आपका मूल को उखाड़ के वो लेके निकल जाने वाली है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना, खुद जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। फिर देखो, जो आपकी मेहनत से आप कमाई की हैं वो निश्चित आपको ही 7 पीढ़ी तक ही मदद करने वाली हैं। और 7 पीढ़ी के आखिर पीढ़ी में कोई ना कोई सज्जन आपके घर पे पैदा होंगे। सरस्वती को, सिद्धि को ही आपके घर पे रख के वो ही निकलेगी। अलक्ष्मी जब यक्षिणी होती हैं और वही 3 पीढ़ी में मूल को उखाड़ के ले जाती हैं, और सतलक्ष्मी जब ही 7 पीढ़ी तक, 7 जनरेशन तक आपके घर पे रहती हैं, फिर कोई ना कोई सज्जन, कोई ना कोई महान तपस्वी, कोई ना कोई महात्यागी, जिसी के नाम से आपका कुल का उद्धार होता है, ऐसे सरस्वती साधक को दे के ही जाने वाली हैं। इसीलिए जीवन में कभी निष्ठुर नहीं होना। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सब कर्म आत्मज्ञान में, सत्य ज्ञान में परिसमाप्त होता है। आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हम मेहनत करते हैं। कर्म कुर्वन्ति भोगाय और भोगम भोक्ताम च भुंजते। जो भोग के लिए कर्म करते हैं, कोई पाने के लिए कर्म करते हैं, और फिर वो जब उनको मिल जाता है ना, उसमें मन मोहित हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसी से उसका विनाश होता है। और उसी से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, विवेक जागृत हो, परमात्मा की कृपा हो, फिर आपको सद्ज्ञान मिल जाए और अज्ञान से ही आप मुक्त हो जाए। अरे मोह क्षयात मोक्षम भवति। जब आपका मोह मैं और मेरे, मेरा मेरी जो है, जब ही स्पष्ट हो जाता है, तब ही मोक्ष है, मुक्ति है। इसलिए जीते जीते ही जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो ही गीता ज्ञान को ही गान करते हैं,
परमात्मा को ही ध्यान धरते हैं और सज्जन के साथ ही मन लगाते सज्जन बन जाते हैं। और जो कुछ ही तन से, मन से, धन से जो कुछ उनसे त्याग करना है और वो ही त्याग करके ही परम चरण में शरण में जाते हैं। इसीलिए रे मानव भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, केवल गोविंद को भजन कर।